मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। वादे के हिसाब से प्रतिदिन 7:30 बजे मेरा कोशिश रहता है कि लाइव से जुड़ करके बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूर भाइयों के लिए पंचायत सरकार कानून लागू होने के बाद लगातार 22-23 वर्षों से पंचायत सरकार कायम है और गांवों के विकास में ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्य अपने अपने तौर तरीका से बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 को लागू करते हैं और विकास के काम तेजी से कर रहे हैं। इस बीच में जो भी संविधान पंचायत एक्ट के हिसाब से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने बनाया है, वह कितना धरातल पर पहुंची है। 22-23 वर्षों में लगातार 2001 से हम लोग बिहार में देख रहे हैं और उसका लाभ भी हम उठा रहे हैं। कितना लाभ आपको मिलता है, कितना नहीं मिलता है, ये बातों को सुनने के बाद आप समीक्षा करते हैं और जहां छूट गई है उस बातों को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हम भिन्न भिन्न मुद्दा पर जो आपके कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा जो मुद्दा उठाई जाती है उस बातों पर भी हम चर्चा करते हैं। टेलीफोनिक भी बिहार भर से साथियों के द्वारा प्रश्न पूछते रहते हैं। प्रतिदिन मैं उसको निःशुल्क मैं जवाब भी देता रहता हूँ। मेरा प्रयास है, जो राज्य सरकार की प्रयास है, भारत सरकार का जो प्रयास है कि परमपिता महात्मा गांधी जी की सपना थी कि ग्राम स्वराज की स्थापना हो। ग्राम स्वराज की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कि गाँवों की अपनी सरकार हो। इसी सपना को पूरा करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1988 में बिल लेकर के आए थे पंचायत एक्ट को, और उसको 1993 में नरसिम्हा राव जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उनके समय में यह लागू हो गई। 29-30 वर्षों से भारत के इतिहास में पंचायत सरकार यानी देश में तीसरी सरकार कायम हो गई। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। तो आज हम लोग इसमें जो आज का विषय है कि पंचायत सरकार, ग्राम पंचायत सरकार किसे कहते हैं, ग्राम पंचायत सरकार क्या है, ये आम भाषा है। आज भी कल भी कई बिहार के साथियों से बात हो रही थी तो उन लोगों ने कहा कि एक बार आप ग्राम पंचायत सरकार को फिर से बोलिए। यानी ग्राम पंचायत सरकार हम किसे कहते हैं, ग्राम पंचायत सरकार है क्या। तो साथियों, यह आज का हमारा विषय है। तो हंसराज कुमार जी आप जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। और भी जो भी साथी जुड़े हैं सबका स्वागत करते हुए, और जो बाद में भी देखेंगे क्योंकि लाइव है, फेसबुक पेज पर रहेगा ही, यूट्यूब चैनल पर भी इसको मैं ले जा करके डालता हूँ। सभी चैनलों पर आप देखते हैं। आप निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करेंगे, शेयर जरूर करिए। जितना आप शेयर करिएगा उतना हम बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों तक हम लोग जो संविधान है, जो पंचायती राज अधिनियम है 2006, उसको हम लोग गाँव तक लोगों को बता सकें। और इस जो बिहार के सभी जनप्रतिनिधियों को किताब उपलब्ध कराई गई है, वार्ड सदस्य को, मुखिया को, पंचायत समिति, जिला परिषद, पंच और सरपंच को, आप गाँव में अपने अपने वार्ड और पंच से किताब लेकर के इसका अध्ययन करना चाहिए। तो आप पंचायत सरकार किसे कहते हैं, धारा 20 बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 की धारा 20 याद कर लीजिए, उसी को पंचायत सरकार कहते हैं। तो धारा 20 को यानी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जो बैठक होती है वह मूल रूप से वही गवर्नमेंट है, मूल गवर्नमेंट वही है। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी जो ग्राम पंचायत के मुखिया के अध्यक्षता में होती है, तो वह जो वार्ड के सदस्य बैठते हैं और तमाम विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी बैठते हैं और उसमें समीक्षा होती है। उसे ग्राम पंचायत सरकार, और सरकार कैसे आगे बढ़ती है, सरकार का क्या काम है, आप जो है पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तब जाकर के स्पष्ट हो जाएगा कि ग्राम पंचायत सरकार क्या है।
इससे क्या क्या गांव के लोगों को लाभ है। और ग्राम पंचायत के खास करके जो सदस्य हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, भटकाव के शिकार होने के चलते पदाधिकारी को बीच में आकर के दोनों को लड़ाना, यानी नौकरशाह जो है कभी ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया को एक नहीं होने देंगे। इस बात को हमेशा बिहार के नौकरशाह अपने ध्यान में रखते हैं। तो बिहार के नौकरशाह का यही काम है कि ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया के बांट को रखो। दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त हस्ताक्षर से निर्णय ले लिया है कि हम जो निर्णय लेंगे लोकसभा और विधानसभा में, जो भी हम कानून बनाएंगे गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए, जो भी हम योजना चलाते हैं वह योजना चलाने का अधिकार ग्राम पंचायत सरकार को होगा। तो अब एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी हाथ को काट लिया है और काट करके पंचायत सरकार की जवाबदेही पर तय कर दिया है। और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक कितना हो रही है और ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी की बैठक में क्या करना है, आप अब पूरी सुनेंगे तब जाकर के स्पष्ट होगा। आधी अधूरी जानकारी होने के चलते भी गाँव के रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास राज्य और केंद्र सरकार जो करना चाहती है एक तो नहीं हो रहा है, और बीच में नौकरशाह चाहते नहीं है कि गाँवों का डेवलपमेंट हो, चूँकि वो अपने पॉकेट भरना चाहते हैं। बिहार के नौकरशाह हमेशा जनप्रतिनिधियों को लड़ा के रखते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। जब बिहार के नौकरशाह एक जगह बैठते हैं तो उसमें जब आप अपने कान लगा करके सुनेंगे तो वह हम लोगों के प्रति, हम जनप्रतिनिधियों के प्रति उनका रूप ठीक नहीं है, उनका हमारे प्रति जो है विश्वास नहीं है। वो हमको मजाकिया लहजे में आपस में वो चर्चा करते हैं। इसलिए एक बड़ा संघर्ष है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। जो निर्णय है उस निर्णय को धरातल तक पहुंचाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका पंचायत सरकार की है उसको हम आप समझेंगे। ग्राम पंचायत सरकार का काम क्या है? ग्राम पंचायत सरकार का काम है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गांव गरीब किसान मजदूर जो मतदाता हैं अपने मतों के प्रयोग से ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव करते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहला स्टेज हम बताए थे, आपको याद होगा कि वार्ड सभा करना। और वार्ड सभा में गाँवों के लोगों की जो भी समस्या है, चाहे वह शिक्षा विभाग की समस्या हो, स्वास्थ्य विभाग की समस्या हो, चाहे वो कृषि विभाग की समस्या हो, सिंचाई का हो, लघु सिंचाई का हो, ग्रामीण कार्य विभाग का हो, आपको विद्युत विभाग का हो, पर्यावरण का हो, बाल विकास का हो, पीएचडी का हो, कल्याण विभाग का हो, श्रम डिपार्टमेंट का हो, तो ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ हो, सहकारिता डिपार्टमेंट का हो, वगैरह वगैरह, जो गाँव के लोगों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, उसमें से कोई भी प्रश्न हो या व्यक्तिगत लाभ का है, प्रधानमंत्री आवास हो, कोई पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांगता पेंशन हो, मातृत्व लाभ हो, जो भी आप बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए, जो भी सवाल है वह आपके लिए मात्र 2 जगह है अपने सवालों को रखने का। पहला स्टेज है वार्ड सभा। तो आपके वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में प्रत्येक 3 माह पर जो वार्ड सभा होती है उसमें आप प्रस्ताव लाते हैं। वहाँ से जो प्रस्ताव पारित होती है वह ग्राम सभा में चली जाती है, और ग्राम सभा मुखिया की अध्यक्षता में होती है हर 3 माह पर। तो ग्राम सभा में जो वार्ड सभा में निर्णय हुआ है वह पारित हो जाती है, और जो कोई प्रस्ताव अगर किसी साथी का छूट गया हो, किसी गरीब मजदूर किसानों का अगर कोई बात छूट गया हो तो वह ग्राम सभा में जुड़वा सकते हैं। तो वार्ड सभा और ग्राम सभा में जो निर्णय होती है वह निर्णय कहा जाती है पंचायत सरकार में, इसी ग्राम पंचायत सरकार की जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। तो वह सभी निर्णय आ गया फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में, जहां वार्ड के सदस्य और मुखिया बैठते हैं, और बड़ी बारीकी से ग्राम पंचायत के मुखिया के अध्यक्षता में वार्ड के सदस्य बैठते हैं और 29 विभाग के पदाधिकारी बैठते हैं। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार जी का अब यहाँ प्रश्न बनता है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं और बिहार के पंचायती राज का जो मिनिस्टर है, अब इनको यह पता है कि नहीं कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी यानी ग्राम पंचायत सरकार, जैसे बिहार सरकार केंद्र सरकार, अब विधानसभा में विधायक जाते हैं कि नहीं जाते हैं, यानी विधानसभा की कार्यकारिणी किसे कहते हैं, यानी विधानसभा की जो बैठक होती है उसी को तो विधानसभा कार्यकारिणी कहते हैं। यानी विधानसभा के कार्यकारिणी की जब बैठक होती है तो विधानसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं, उसमें मुख्यमंत्री, सभी विधायक, सभी मंत्री बैठते हैं।
और सभी विभागों की समीक्षा होती है। माननीय विधायक अपनी अपनी बातों को रखते हैं। उसी तरह से लोकसभा कार्यकारिणी की बैठक किसे कहते हैं, इस बातों को समझिएगा तब ग्राम पंचायत सरकार समझिएगा। यानी केंद्र सरकार किसे कहते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्षता में जो लोकसभा का सत्र चलता है वही लोकसभा का कार्यकारिणी है। वही कार्यकारिणी में जो निर्णय होगा भारत के प्रधानमंत्री उसी काम को करेंगे। उसी प्रकार से राज्य में जो कार्यकारिणी की बैठक होती है, विधानसभा के अध्यक्ष के अध्यक्षता में विधानसभा में सभी माननीय विधायक उपस्थित होते हैं, उसी को कार्यकारिणी कहते हैं। अब वहाँ चूंकि राज्य देखना है तो सब मंत्रालय अलग अलग डिपार्टमेंट बटा हुआ है, तो जो विधानसभा के अंदर प्रस्ताव आएगा वह संबंधित डिपार्टमेंट और अस्थायी समिति बनी हुई है, जो कल मैं अस्थायी समिति का भी चर्चा करूँगा, तो कल आप इसको स्पष्ट हो जाइएगा। तो ग्राम पंचायत सरकार में जो बात आएगी उसी प्रकार से लोकसभा की कार्यकारिणी, विधानसभा की कार्यकारिणी। अब वही हो गया ग्राम पंचायत कार्यकारिणी। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड सदस्य और मुखिया बैठते हैं। विधानसभा कार्यकारिणी में सभी माननीय विधायक जीत के गए वो बैठते हैं। लोकसभा के कार्यकारिणी में जितने भी देश के सांसद जीत के गए हैं वह बैठते हैं। अब तो इस समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और कार्यकारिणी में क्या बात आएगा, तो जो वार्ड सभा में निर्णय हुआ, जो ग्राम सभा में निर्णय हुआ, उस निर्णय से बाहर की बात ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। यह बात स्पष्ट है। अगर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को विशेष परिस्थिति में कोई निर्णय लेना पड़ता है तो वो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फिर उनको ग्राम सभा में इसका प्रस्ताव को स्वीकृति लेना पड़ेगा। यानी बगैर ग्राम सभा के सूचना दिए हुए ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को ये पता है या उसके पंचायत के सचिव उसको बताते रहते हैं या प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी सह पंचायत समिति इस बातों को सामने लाते हैं। तो इस तरह से कार्यकारिणी की बैठक आप समझ गए कि उसमें क्या बात होगी। यानी वार्ड सभा के निर्णय और ग्राम सभा के निर्णय आप कर लिए। अब आप ध्यान दीजिए कि आप रहते हैं गाँव में, आपको ग्राम पंचायत के मुखिया के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी, आप पंचायत सचिव के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी। आपको आवश्यकता क्या थी, वार्ड सभा में जाके अपनी बातों को लिखवा देना, रजिस्टर पर लिखा जाए। फिर 3 महीने की बाद जो ग्राम सभा वार्ड सभा की बैठक होगी उसमें आप जब जाइएगा तो वहाँ पर गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि को पढ़वाइए। तो जब पिछले मीटिंग में पढ़ा जाएगा कि गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि जब होगा, एक एक प्रस्ताव जब पंचायत के सचिव पढ़ेंगे ग्राम सभा में, तब आप जो लिखवाए थे अपनी समस्या, यदि उसमें नहीं आता है तो समझ लीजिए कि यहाँ बेईमानी किया गया है। लेकिन आपने प्रस्ताव लिखवाया और फिर सुनाया गया कि हाँ ये तो प्रस्ताव हम लिखवाए थे, तो उस पर कौन सी कार्रवाई की गई यह बताया जाता है और उसको संपुष्ट किया जाता है। तो जब आप जान गए कि 3 महीना में संपुष्ट हो गया तो की गई कार्रवाई से सूचना के अधिकार भी एक दिन हम बता देंगे कि सूचना का अधिकार नियम क्या है। आप अपने प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई से सूचना का एक अधिकार के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड का नाम लिख दीजिए और मांग दीजिए कि दिनांक इतने तारीख को वार्ड सभा में हो या ग्राम सभा में हम यह प्रस्ताव लाए थे, उस प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई से मुझे अवगत कराया जाए। आप जैसे ही सूचना के अधिकार में डाल दीजिएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत सचिव को देगा और पंचायत सचिव से मांग लेगा कि क्या कार्रवाई हुआ है साहब। उसमें मुखिया और वार्ड सदस्य कहीं नहीं है। प्रजातंत्र में हम लोगों का, जनप्रतिनिधियों का अधिकार है निर्णय लेना। यानी कार्यपालिका आप काम करेगी, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो हम विधायिका वाले लोग हैं, हम निर्णय लेते हैं। हमारे निर्णय का इम्प्लीमेंट कौन करेगा, हरदम याद रखिएगा, नौकरशाह करते हैं। तो हमको निर्णय लेना चाहिए और निर्णय को सूचना के अधिकार में जब तक नहीं जाइएगा, आरटीआई को नहीं समझिएगा, तब तक आप कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो आरटीआई में चले जाइए, तब आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको की गई कार्रवाई से अवगत हो जाएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। हम केंद्रित हैं अभी पंचायत सरकार पर, लोक सूचना का अधिकार भी एक दिन हम चर्चा करेंगे, तो प्रतिदिन मैं चर्चा करते रहता हूँ। तो अब आप समझिए ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में हम क्या करना चाहते हैं, फिर याद करा देते हैं। वार्ड सभा में जो निर्णय होगा, ग्राम सभा में जो निर्णय होगा,
उस बातों को सरकार ने कह दिया कि आप ग्राम पंचायत कार्यकारिणी यानी ग्राम पंचायत सरकार में इसको ले आइए। वही सरकार का निर्णय है। जैसे राज्य सरकार निर्णय लेती है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लोकसभा निर्णय लेती है भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो उसी तरह से ग्राम पंचायत मुखिया के अध्यक्षता में सरकार की बैठक होगी। उसमें कौन कौन लोग रहेगा इसको पहले समझ लीजिए। वार्ड के सदस्य और मुखिया ये तो मेंबर हैं, ये तो रहेंगे ही। उसके अलावा जो रहेंगे जैसे शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग में कौन रहेंगे, तो जितने विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय नहीं, प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के मेंबर हैं। आज बिहार में के पाठक धूम मचाए हुए हैं। इसलिए धूम मचाए हुए हैं कि बिहार के ग्राम पंचायत के मुखिया जो है अपने अधिकार को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं और ग्राम पंचायत के सचिव ठीक से समझा नहीं रहे हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति मजा ले रहे हैं। तो सब जान रहे हैं कि पेच कहाँ फंसा हुआ है, लेकिन इसको कोई नहीं बता रहा है। लेकिन खैर आज दूसरे दिन का विषय है। आप जान जाइए कार्यकारिणी में कौन लोग बैठेगा। जितना विद्यालय है 8-10 विद्यालय होगा तो 8-10 प्रधानाध्यापक ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में बैठेंगे। क्यों बैठेंगे, तो एक एक विद्यालय की समीक्षा होनी है। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक अगर रियल रूप में बिहार में अगर किया जाता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यही एक प्रश्न है, एक प्रश्न बनता है ग्राम पंचायत के प्रति बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से और बिहार पंचायत राज का मिनिस्टर जो कांग्रेस के कोटा में है, उनसे मेरा एक व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बिहार के आम आवाम की तरफ से एक सवाल है कि आप कर क्या रहे हैं। आप के पाठक कितना हंगामा मचाए हुए हैं, लेकिन क्यों नहीं बता देते हैं ग्राम पंचायत के मुखिया को ही संपूर्ण अधिकार था कि ग्राम पंचायत के मुखिया के अधिकार पर हनन हो रहा है राज्य सरकार के द्वारा। तो क्या बिहार के मुखिया सक्षम नहीं है, क्या मुखिया बिहार के काम नहीं कर सकते हैं? तब न राज्य सरकार इंटरफियर कर रही है। अगर ग्राम पंचायत के मुखिया को राज्य सरकार एक बार फिर से प्रशिक्षण दे दे कि मुखिया अध्यक्ष है, मुखिया मुख्यमंत्री है पंचायत का, तो शिक्षा विभाग के जितने भी विद्यालय के हेडमास्टर हैं क्या ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में बुलाया जाता है बिहार के ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा? अगर नहीं बुलाया जाता है तो क्यों नहीं बुलाया जाता है? क्या विभाग दोषी है, क्या सरकार दोषी है, या मुखिया दोषी है, या मुखिया को जानकारी नहीं है? तो स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने जो सचिव बनाया वो तो पढ़ लिख करके आए, बीपीएससी फेस करके आए। प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ क्या कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड सदस्य और मुखिया ही बिहार के अंदर बैठते हैं, जबकि बैठना था शिक्षा विभाग के सभी प्रधानाध्यापक को प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग में प्रत्येक पंचायत में एएनएम की बहाली हो गई है। एएनएम और आशा कार्यकर्ता, आशा और एएनएम को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में बैठना है। हर 2 महीना पर ग्राम पंचायत की बैठक होगी, यानी ग्राम पंचायत सरकार की बैठक हर 2 महीना पर होनी है और हर 2 महीना में हम जितना बोल रहे हैं सबको आना है। वार्ड सदस्य मुखिया को तो आना ही है, उसमें स्वास्थ्य विभाग के एएनएम और आशा कार्यकर्ता को आना है, क्योंकि भारत सरकार जो दवाई भेजती है, जो बिहार सरकार दवा भेजती है गांव गरीब किसान मजदूरों को इलाज के लिए, समुचित इलाज के लिए, वह दवा का किट तो जाता है आशा कार्यकर्ताओं के पास, एएनएम के पास। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में वो बैठेगी तब तो वार्ड सदस्य सरकार से सवाल करेंगे, तब तो वहाँ निदान निकलेगा कि गाँव में आप घूमती हैं नहीं घूमती हैं। कृषि विभाग, किसान सलाहकार प्रत्येक पंचायत में बिहार में नियुक्ति हो गई है। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में क्या कृषि विभाग के किसान सलाहकार को बुलाया जाता है? तो नहीं बुलाया जाता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो काम कर रही है किसानों के लिए, सिंचाई के लिए, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम कर रही है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रही है, तो बागवानी मिशन यानी हॉर्टिकल्चर में बागवानी मिशन का सपना कैसे पूरा होगा? इसलिए नहीं पूरा हो रहा कि ग्राम पंचायत के मुखिया के अध्यक्षता में किसान सलाहकार को नहीं बुलाया जा रहा है। अब आइए सिंचाई डिपार्टमेंट। तो सिंचाई जो आपको जो नहर निकला हुआ है आपके यहाँ, उससे बड़े बड़े नहरों से वितरणी करके भी निकाला गया है, गाडा डिपार्टमेंट उससे जुटा हुआ है। तो सिंचाई के जूनियर इंजीनियर माने ओवरसियर,
आप सब समझ गए। तो निजी जो जूनियर इंजीनियर है सिंचाई डिपार्टमेंट के, उसको कार्यकारिणी के बैठक में बुलाने का प्रावधान किया गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 20 के 4 पढ़ लीजिए। अगर कोई साथी को लगता है कि क्या हम बोल रहे हैं, तो मैं धारा भी बता दे रहा हूँ, 20 के उपधारा 4 पढ़िएगा तो पंचायत के तमाम पदाधिकारियों को बुलाने का मुखिया को अधिकार दिया गया है। तो सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर, गाडा के जूनियर इंजीनियर, अब उसे लघु सिंचाई से किसानों को कितना बड़ा फायदा होता। तो लघु सिंचाई का सब चैनल जो है भ्रष्ट हो गया, टूट गया, फूट गया। तो लघु सिंचाई जहाँ जहाँ स्टेट ट्यूबवेल है, तो हर जगह लघु सिंचाई के जूनियर इंजीनियर हैं। आप मुखिया कार्यकारिणी की बैठक में उसको बुलाइए, बुलाने का प्रावधान है। अब जहाँ बुलाया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बुलाया जा रहा है तो नीतीश कुमार जी आप बिहार को कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ ले जाना चाहते हैं इस बिहार को? अब आप क्या करना चाहते हैं? आप ग्रामीण कार्य विभाग है, आपके गांव की सड़कें बन रही है, टूट जा रही है, तो वो तो जूनियर इंजीनियर न बताएगा। तो जूनियर इंजीनियर को ग्राम पंचायत के मुखिया क्या कार्यकारिणी के बैठक में बुलाते हैं? नहीं बुलाते हैं कि बुलाते हैं? अब आप समझ करके समीक्षा करिए। विद्युत विभाग है, आज बिजली डिपार्टमेंट हर घर में मीटर लगाने का काम कर रही है। 3-3 हज़ार नहीं दीजिएगा तो मीटर आपके घर में नहीं लगेगा। वार्ड सदस्य को पता नहीं है, ग्राम पंचायत के मुखिया को पता नहीं है। आज सब संपूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य को है। तो आप 2 महीना पर कार्यकारिणी के बैठक में बिजली डिपार्टमेंट के ओवरसीयर को बुलाते। तो ग्रामीण कार्य विभाग है, उसके जूनियर इंजीनियर को बुलाने का प्रावधान है। मनरेगा के जूनियर इंजीनियर को आप कार्यकारिणी के बैठक में बुलाइए। पर्यावरण डिपार्टमेंट है, उसको ठीक करने के लिए आप जो है उसके विभागीय पदाधिकारी को बुलाइए। बाल विकास डिपार्टमेंट जो आंगनबाड़ी जिसको आप समझते हैं, तो क्या उसको कार्यकारिणी की बैठक में एक एक पंचायत में 15 वार्ड है तो 15 आंगनबाड़ी का केंद्र है, 10 वार्ड है 10 आंगनबाड़ी का केंद्र है, 15 वार्ड है 15 आंगनबाड़ी का केंद्र है। तो आंगनबाड़ी की जो सेविका है, मुखिया के कार्यकारिणी की बैठक में यानी ग्राम पंचायत सरकार की बैठक में सेविका को बुलाना है। प्रत्येक सेविका को कार्यकारिणी की बैठक में बैठना है। पीएचडी डिपार्टमेंट में जहाँ पानी पीने की स्वच्छ व्यवस्था राज्य सरकार किया है, वहाँ प्लम्बर मिस्त्री होता है। प्रत्येक पंचायत में प्लम्बर मिस्त्री की चयन है। तो पीएचडी डिपार्टमेंट के जो पंचायत के प्लम्बर मिस्त्री हैं, उनको कार्यकारिणी की बैठक में बुलाने का प्रावधान किया गया है। अब बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है, हमारी बात को बिहार के मुखिया भी सुन रहे हैं। मैं आपको बेईमान नहीं साबित कर रहा, लेकिन यदि अभी तक नहीं बुलाते हैं तो आप बुलाइए ना, आप लड़िए विभाग से। इसके लिए बिहार में आंदोलन होना चाहिए। तो आंदोलन हो रहा है राइफल और रिवाल्वर के लिए कि हमको राइफल दे दीजिए, रिवाल्वर दे दीजिए। आपको सुरक्षा की जरूरत है तो सामूहिक सुरक्षा की मांग होनी चाहिए कि राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, सिर्फ मुखिया का ही हत्या नहीं हो रहा, हत्या तो व्यवसायियों का भी हो रहा है। तो एक अलग विषय भटक जाएंगे। तो आपको पीएचडी विभाग को बुलाना था। कल्याण विभाग है, आप कल्याण विभाग में जीपीएस वगैरह पंचायत सचिव इस काम को देखते हैं, वो तो है ही है, जीपीएस को बुलाइए। श्रम डिपार्टमेंट है, लेबर इंस्पेक्टर को बुलाइए। श्रम डिपार्टमेंट से 21 लाभ दिया जा रहा है। अगर किसी मजदूर को 2 बेटी है तो 50-50 हज़ार सरकार रुपया देती है, 3,000 रुपया साइकिल खरीदने के लिए देती है, 20,000 रुपया आवास निर्माण के लिए देती है, 5 लाख रुपया उसका स्वास्थ्य बीमा करती है। आप देश के किसी कोना में मर जाते हैं, 5 लाख रुपया सरकार देती है। आपके संपूर्ण बच्चों को पढ़ने का निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। तो ये श्रम डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है नीतीश कुमार जी कि उसमें पैसा नहीं घटता है, चाहे आप मुख्यमंत्री रहे चाहे कोई मुख्यमंत्री रहे। तो क्या श्रम डिपार्टमेंट से बिहार के मजदूरों को लाभ मिल रहा है? तो क्या ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में ग्राम पंचायत के मुखिया श्रम डिपार्टमेंट की समीक्षा कर रहे हैं? अगर नहीं हो रहा है तो पंचायत सरकार को कौन फेल कर रहा है? तो ये सीधा विषय है। तो उसी प्रकार से राजस्व डिपार्टमेंट है। आप देखते होंगे कि दाखिल खारिज में आप हमेशा सुन रहे हैं कि एक दाखिल खारिज में 1-1 लाख रुपया तक बिहार के कर्मचारी ले रहे हैं। ये शिकायत आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ले ही रहे हैं, लेकिन ले तो रहे। भ्रष्टाचार तो है राजस्व डिपार्टमेंट में। अभी मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग किए थे तो मुख्यमंत्री को लगा कि बहुत बड़ा लूट हो गया,
तो वहाँ जिलाधिकारी को सब पोस्टिंग को रद्द कर दिया गया। तो जब मुख्यमंत्री जी आप खुद मान रहे हैं कि राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, तो ग्राम पंचायत के मुखिया के कार्यकारिणी के बैठक में राजस्व कर्मचारी को बुलाया गया। बिहार के अंदर सभी मुखिया लोग अपने दिल पर हाथ रख के भी करें कि क्या यह कानून बिहार में लागू है। अगर नहीं लागू है तो वार्ड सदस्य आंदोलन कर रहे हैं तो क्या बुरा हो रहा है। तो बिहार के वार्ड सदस्यों को तो सभी मुखिया को घर में बंद कर देना चाहिए था। वार्ड सदस्य को तो एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए मुखिया लोगों के खिलाफ में, क्योंकि अध्यक्ष तो हुआ है, वो बुला नहीं रहे हैं। आखिर राज्य सरकार दोषी है, तब न फैसला हो जाता। लेकिन यहाँ मेरा मानना है कि ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य एक जगह बैठे राज्य सरकार से डिमांड करे ना कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी यानी ग्राम पंचायत सरकार का जो आप कानून बनाए हैं, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 20 के उपधारा 4 में आपने कानून बनाया है कि पंचायत के जितनी भी डिपार्टमेंट है वो हमारे आएगा। आप सहकारिता डिपार्टमेंट है, सहकारिता विभाग में पैक्स अध्यक्ष धान की अधिप्राप्ति करते हैं, गेहूं की अधिप्राप्ति करते हैं। अभी बिहार में मात्र 2 ही अनाज की खरीदी होती है, वो भी क्या होती है सो आपको पता है। लेकिन अनाज क्या 2 ही बिहार में लोग पैदा करते हैं? क्या बिहार में गेहूं और धान के अलावा कोई अनाज उत्पादन नहीं होता है? बड़े पैमाने पर मक्का का खेती होता है, तिलहन दलहन की बड़े पैमाने पर राज्य में खेती होती है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी आपने चिंता नहीं किया कि जो भी बिहार के अंदर अनाज की उत्पादन होती है हम सबको खरीदेंगे। आप हरियाणा पंजाब में जाइएगा, सब चीज़ की खरीदारी होती है। खैर एक दिन दूसरी दिन हम इसकी भी चर्चा करेंगे, ये तो रोज हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन जब तक वार्ड सदस्य और मुखिया को हम नहीं जगाएंगे और उनके पीठ पर नहीं खड़ा होंगे, बिहार के मुखिया के नेतृत्व में आंदोलन खड़ा करना होगा। अब राइफल और बंदूक के लिए आप आंदोलन करिएगा तो हम लोग जैसे लोग नहीं साथ देगा। वो भी सुरक्षा के लिए आंदोलन करना है, तो सामूहिक सुरक्षा फेल कर गया नीतीश कुमार जी। आप इस पर कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक हो, तो आप आंदोलन अकेला कर रहे हैं अपने स्वार्थ में। सामूहिक स्वार्थ में आंदोलन होनी चाहिए, जरूरी है, सुरक्षा चाहिए। लेकिन आपको जो एक बड़ी जवाबदेही मिली है, आपको ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाह दबा दिया है। नौकरशाह नहीं चाहते हैं कि पंचायत सरकार धरातल पर काम करे। चूंकि राजीव गांधी जी को यहाँ याद कर लीजिए फिर एक बार कि तत्कालीन प्रधानमंत्री की हैसियत से 88 में जब बिल लाए थे तो सदन में यह बात आई थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस सदन में इस पर पुरजोर समर्थन किया था कि हाँ, गांधी जी की सपना को अगर साकार करना है तो पंचायत की अपनी सरकार होगी, तब ग्राम स्वराज की स्थापना होगी। यानी दिल्ली से 1 रुपया चलती है तो गाँवों में 10 पैसा पहुंचती है, और 90 पैसा बीच के बिचौलिया और दलाल और नौकरशाह मिलकर के बंदर बांट करते हैं। आज भी हो रहा है, आज भी मनरेगा में देख लीजिए, आज भी प्रधानमंत्री आवास को देख लीजिए, आज भी जिस डिपार्टमेंट में जाइएगा भ्रष्टाचार नहीं मुक्त हो रहा है। इसका कारण आप समझ गए होंगे, ग्राम पंचायत सरकार की बैठक नहीं होगी। एक डिपार्टमेंट, एक उदाहरण के साथ मैं आपको देता हूं, स्वास्थ्य विभाग। अब स्वास्थ्य विभाग में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दवा भेजे गांव के गरीबों के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहां से मेडिसिन भेज रहे हैं। कर्मचारी इनका दवा दिल्ली का अब चला गया, आपको बिहार में आ गया, मान लीजिए कि 38 जिला है, 38 ट्रक दवा आ गया। अब हर जिला में एक एक ट्रक चला गया। अब जिस जिला में आप बैठेंगे वहाँ पर आप क्या देखेंगे, अब वहाँ के जितने प्रखंड है उतने भाग में बांट दिया गया। अब प्रखंड के अंदर जितने पंचायत हैं उतने पंचायतों को आपको उस दवा को बांट दिया गया। अब पंचायतों में एएनएम बैठी है, एएनएम जो है आशा कार्यकर्ता को दे दिया, और आशा कार्यकर्ता के माध्यम से जिस गाँव में किसी को सर्दी है, खांसी है, बुखार है, कैंसर हो गया है, लाइलाज बीमारी हो गया है, उस संबंधित इलाज करने का राज्य सरकार ने कानून में व्यवस्था कर दिया है। अब उस बातों की समीक्षा कहाँ होगी, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में। ग्राम पंचायत सरकार इसी को कहते हैं
यही ग्राम पंचायत की सरकार नीतीश कुमार जी ने बिहार में फेल कर दिया है अपने स्वार्थ में, और बिहार को में लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार फैली है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि ग्राम पंचायत सरकार को हम लोग लागू करें, नहीं तो गाँव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों को साथ अन्याय हो रहा है। आइए एक बार हम सबसे विदा लेते हुए इस आशा के साथ कि आप ज़रूर शेयर ज़रूर करिए, जो भी शेयर हो सके करिए, और मेरे इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें। इस सबसे आग्रह विनती के साथ आप सभी को नमस्कार।